जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, गुरु द्रोणाचार्य किसके अवतार थे? अपने उत्तर कथा में अवश्य दें। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। एक गुरु और 3 शिष्य। पुराने समय में एक गुरु थे, उनके 3 शिष्य थे जो अलग अलग स्थानों से उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे और वर्षों से गुरु के पास रहकर ही शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अब वह युवा हो चले थे। एक दिन गुरु ने अपने तीनों शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, अब मैं तुम्हारे शिक्षा के कार्य से निवृत्त हो चुका हूँ। मैंने तुम तीनों को अपने ज्ञान से पूरी तरह शिक्षित कर दिया है, पर मैं अब वृद्ध हो चला हूँ। मेरे पास जो बची हुई अनमोल शक्ति है वह मैं तुम तीनों में से एक को देना चाहता हूँ। इसलिए तुम तीनों की परीक्षा लूंगा। मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान के इस्तेमाल से तुम उस परीक्षा में खरे उतर सकते हो। तुम तीनों में से जो मेरी परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरेगा उसे ही मैं वह विद्या प्रदान करूंगा। उन्होंने 3 कपड़े की पोटलियों में थोड़े थोड़े चने बांधकर एक एक करके वे पोटलियां उन तीनों को पकड़ा दी और बोले कि अपने अपने गांव जाओ। 3 वर्ष बाद में तुमसे यह पोटलियां वापस लेने तुम तीनों के घर आऊंगा। यह कोई साधारण पोटलियां नहीं हैं, ये ज्ञान रूपी पोटलियां हैं जिनको वर्षों से मेरे द्वारा तुमको प्रदान किया गया है। अब इस ज्ञान का किस प्रकार तुमको अपने जीवन में उपयोग करना है वह मैंने तुम तीनों को बखूबी सिखाया है। तीनों पोटलियां ले लेते हैं। गुरु को आशीर्वाद लेकर तीनों अपने अपने गांव के रास्ते हो लिए। 3 वर्ष बाद गुरु की परीक्षा लेने का समय आया। गुरुजी चले अपने शिष्यों के घर। शुरू में वह प्रथम शिष्य के गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह गांव अत्यंत गरीब है। मकान कच्चे, मिट्टी व घास फूस के बने हुए हैं। वह अपने शिष्य के घर पहुंचे। उन्होंने देखा यह घर भी घास फूस का बना था, या इसे हम झोपड़ी भी कह सकते हैं। शिष्य ने गुरु को देखा, वह पांव छूकर प्रणाम किया। गुरुजी का आदर सत्कार तहे दिल से किया। इस उपरांत गुरुजी ने पूछा कि मेरे चने की पोटली कहाँ है? उसने कहा, अभी लाता हूँ गुरुजी। वह एक संदूक खोलता है, उसमें रखे हुए 3 साल पुरानी पोटली लाता है और गुरुजी को देते हुए कहता है कि मुझे पता था कि मेरे गुरुजी एक न एक दिन अवश्य आएंगे, इसलिए संभाल कर रख ली थी। गुरुजी ने पोटली खोलकर देखी, सारे चने के दानों का बुरादा बन चुका था। उन चनों में घुन लग गए थे। शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। गुरुजी ने पूछा, तुमको दिया गया मेरा ज्ञान कहाँ गया? गुरुजी, आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, मैंने तो इसी में रखे थे। मूर्ख शिष्य, मेरा मतलब चने के दानों से नहीं था, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान से था। जो बात मैंने तुमको बार बार कही थी, तुम्हें मेरा इतने वर्षों का दिया गया ज्ञान व्यर्थ गया। इन चनों की तरह तू ज्ञान को भी भूल गया है, इसलिए तुम इतनी निर्धनता में पड़े हो। यह मैं गांव में प्रवेश करते ही समझ गया था, अन्यथा तुम अपने घर के साथ साथ गांव को भी प्रकाशित कर पाते। तुमने मेरे दिए गए ज्ञान को भी पोटली बांध कर रख दिया, उसको अपने जीवन में अमल नहीं किया। अगर अपने जीवन में ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करना था तो इतने वर्ष क्यों बर्बाद किए मेरे पास? अगर अपने जीवन में मजदूरी करके इस गरीबी में ही जीवन गुजारना था तो मेरे पास इतने वर्ष गुजारने का तुम्हारा क्या प्रयोजन रहा? गुरुजी क्रोधित होकर वहां से निकल पड़े। गुरुजी अपने दूसरे शिष्य के घर प्रस्थान करते हैं। दूसरे शिष्य के गांव पहुंचकर गुरुजी देखते हैं कि पिछले गांव की अपेक्षा यहाँ के घर पक्के हैं, लेकिन इतने व्यवस्थित नहीं हैं। एक ऐसे ही घर में उनका शिष्य भी रहता है। गुरुजी शिष्य के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। आदर सत्कार से निवृत्त होकर गुरुजी शिष्य से अपनी ज्ञान रूपी चने की पोटली मांगते हैं। शिष्य थोड़ा घबराता है और कहता है कि गुरुजी, हमने सोचा इतने वर्षों तक तो यह पोटली नष्ट हो जाएगी, अगर संभाल कर रख भी ली तो इनमें घुन लग जाएगा और क्या पता आपने परिहास किया हो। हमने सोचा 3 वर्षों बाद गुरुजी क्या पोटली लेने आएंगे, तो फिर तुमने क्या किया? जी, मैंने उनको भुना और सारे परिवार वालों व गांव के लोगों को आपका ज्ञान रूपी प्रसाद बताकर बांट दिया। उनको आपके द्वारा दिया गया कुछ ज्ञान की बातें भी बताईं। फिर उसके बाद मैं अपने जीवन में व्यस्त हो गया और वही मजदूरी करने लगा।
अगर तुम्हें यही मजदूरी करनी थी तो इतने वर्षों तक का समय मेरे पास गुजारने का क्या लाभ हुआ। उसी थोड़े बहुत बांटे गए ज्ञान की बदौलत तुम और तुम्हारा गांव थोड़ी बहुत तरक्की कर पाया है, लेकिन तुमने मुझे कुंठित किया है। गुरुजी क्रोधित होकर यहाँ से भी चले जाते हैं। जब गुरुजी तीसरे गांव पहुँचते हैं तो बहुत थक चुके होते हैं। यह गांव बहुत ही आलीशान था और गांव के चारों ओर तालाब, कुएं, बावड़ियां व सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष व भव्य मकान थे। गुरुजी ने रास्ते में पड़ने वाले एक घर में एक रात गुजारनी चाहिए। उस घर के मुखिया ने उन्हें बहुत सम्मान के साथ घर के अंदर प्रवेश करवाया। परिवार के अन्य सदस्य भी बहुत ही शालीनता से पेश आए। उन्होंने खाने में चने की सब्जी भी दी। गुरुजी ने जानबूझकर पूछा, यह कैसी सब्जी है? मुखिया गुरु के तीसरे शिष्य का नाम बताते हुए बोला कि उन्होंने हमको दी है। तो क्या तुमने मेरे लिए इसे बचा कर रखा था? गुरुजी ने मन ही मन सोचा कि यह शिष्य भी वैसा ही मंदबुद्धि निकला। क्या लाभ हुआ मेरी इतने वर्षों की मेहनत का, अगर मेरे एक भी शिष्य को जीवन जीने के ढंग में मेरा दिया गया ज्ञान अपने जीवन में उपयोग ना कर पाया तो। अगले दिन गुरुजी ने प्रस्थान फिर से शुरू किया। जाते जाते घर के मुखिया ने गुरुजी को ज्ञान की कुछ बातें बताई। ये वही बातें थी जो गुरुजी ने अपने शिष्य को बताई थी। तुमको यह सब किसने सिखाया? जी, गुरुजी के तीसरे शिष्य का नाम उन्होंने बताते हुए कहा। जब उन्होंने हमें चने दान किए थे तब उन्होंने ही यह ज्ञान हमको दिया था। गुरुजी उन दयालु और शालीन पुरुषों से विदा लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। गांव काफी बड़ा था। चलते चलते फिर से रात हो गई। रास्ते में गुरुजी ने फिर एक घर में शरण ली। इस घर के लोग भी बहुत शालीन स्वभाव के थे। रास्ते में जिन जिन व्यक्तियों से उनकी भेंट हुई थी सभी प्राणी आदर भाव से प्रणाम कर रहे थे। चाहे जो भी हो, इस गांव के लोग हैं तो बहुत ही शिष्टाचारी। गुरुजी ने सोचा, इस गांव के लोग भी खाने में चने की सब्जी ही देते हैं। चनों के बारे में पूछने पर उन्होंने भी तीसरे शिष्य का ही नाम बताया। क्या शिष्य को पता था कि मैं इन दो घरों में ही शरण लूंगा और यहीं पर चने दिए गए हैं, पर 3 वर्षों तक चने कैसे सलामत रहे? गुरुजी ने मन में सोचा। उस घर के मुखिया ने गुरुजी को बहुत सी ज्ञान की बातें बताई जो उन्होंने अपने शिष्य को प्रदान की थी। गुरुजी को समझ में आ गया कि यह ज्ञान उनके शिष्य द्वारा ही दिया गया है और उसी ज्ञान को जीवन में अमल करने के बाद यहाँ इतने भव्य विशाल मकान और लोगों का इतना शालीन स्वभाव है। इन लोगों से ज्ञान लेने के बाद गुरुजी के मन में अपने तीसरे शिष्य से मिलने का कौतूहल उत्पन्न हो गया। अतः गुरुजी रात को ही अपने शिष्य के घर को प्रस्थान करते हैं, जो अब इतनी दूर नहीं था। शिष्य के घर पहुंचने के बाद शिष्य उन्हें दंडवत प्रणाम करता है और उनका आदर सहित सत्कार करता है। यह भी एक भव्य मकान था। इस घर के लोग भी बहुत शालीनता पूर्वक बात कर रहे थे। खाने में चने की सब्जी भी परोसी गई। गुरुजी ने सोचा, यह कैसे मुमकिन है? थोड़े से ही चने थे पर इतनी जगह सब्जी कैसे बन सकती है? गुरुजी ने कहा, मैंने चनों को सब्जी के रूप में नहीं मांगा था, मेरी पोटली लेकर आओ। अभी लाया गुरुजी। शिष्य अंदर जाता है और अपनी पोटली लाता है। गुरुजी ने खोलकर देखा, उसमें बहुत ही सुंदर चने थे और सही सलामत थे। यह कैसे संभव हुआ? इतनी जगह सब्जी बनने के बाद भी पोटली के चने सही सलामत? यहाँ चने की खेती तो नहीं होती? नहीं गुरुजी, आपने कहा था कि यह ज्ञान रूपी पोटली है, इसको मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार ही प्रयोग करना। तो मुझे आपने यही शिक्षा दी थी कि ज्ञान को बांटना पड़ेगा। अगर ज्ञान नहीं बांटेंगे तो इसमें घुन लग जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने इस ज्ञान को नहीं बांटा तो यह नष्ट हो जाएगा। 3 वर्षों के बाद मैं पोटली को कैसे वापस करूंगा? मैंने एक जगह चने बोने के योग्य भूमि तैयार करवाई और सही मौसम में पोटली वाले चनों को बो दिया। उससे काफी उपज हुई। मैंने दूसरे वर्ष भी उस उपज को दोबारा बो दिया, जिससे चनों की बहुत सारी बोरियां भर गई। सारी बोरियां लाद कर अपने गांव वापस आया। अनेकों गांव के अलग अलग लोगों को अपने घर चने की नई सब्जी की दावत पर बुलाया और आपके द्वारा दिया गया ज्ञान उनको भी सिखाया और जीवन जीने का ढंग भी। और चने की पोटलियां दक्षिणा स्वरूप प्रदान की उनको, जिससे कि वे भी अपने गांव में जाकर चने की खेती कर सकें और उन चनों को दूसरों लोगों को बांटकर मेरे द्वारा उनको दिया गया ज्ञान भी बांट सकें। अब हर घर में चने हैं और हर घर के लोग ज्ञान से चमक रहे हैं। तभी तो इस गांव के लोगों का स्वभाव इतना शालीन और मकान इतने भव्य हैं। तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया मेरे वत्स। तुमने मेरे दिए ज्ञान से चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया है। तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे हो। तुमने मेरे जीवन को निरर्थक होने से बचाया है। अब मैं बाकी का जीवन खुशी खुशी से बिता सकता हूँ।
तुम ही इस शक्ति के उत्तराधिकारी हो कहकर एक शक्ति रूपी ज्योति गुरु से निकलकर शिष्य में प्रवेश कर जाती है। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। गुरु खुशी खुशी वापसी के लिए प्रस्थान करते हैं। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।